किसी ने क्या खूब कहा है कि रात की कालिक धोकर सूर्य बनारस को चंदन लगाता, सुबह काशी का वंदन करता, वाराणसी की गलियों में जीता और घाटों पर मुक्ति लेता है। ये यूं जग को जीवन की सीख देता है। समय के साथ इस दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता है और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमेशा बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि काशी नगरी भगवान की नगरी है? ये कल भी थी, आज भी है, लेकिन इस नगर के नाम में समय समय पर थोड़ा बदलाव होता रहा है। लेकिन पुराने नाम साथ साथ चलते रहे, जिन्हें लोग कभी नहीं भूले। इस शहर के नामों की कहानी आप सुनना चाहेंगे? तो आइए, हम और आप समय की उंगली पकड़े धीरे धीरे समय की सीढ़ियों पर नीचे उतरते हैं। बस अब थोड़ा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और समय की आंखों से देखिए, समय की जुबान से सुनिए ये काशी की कहानी। गंगा के पश्चिमी किनारे पर बसी है पवित्र काशी नगरी, भगवान शिव की नगरी। जी हाँ, गंगा किनारे बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर, जैसे शिव को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में माना गया हो। बस यही हमारी आस्थाओं को शक्ति मिलती है। अब आप समय का एक एक पन्ना पलटते जाएंगे तो सारी तस्वीर आपके सामने आती जाएगी। पुराने जमाने में आज की तरह कागज नहीं हुआ करते थे कि उन पर लिख दिया और हमेशा पढ़ते रहे। बहुत मुश्किलें थी, लेकिन आदमी तो हर मुश्किलों को आसान करना जानता है ना। उस जमाने की कहानी को भी किसी मंदिर की दीवार पर, मॉन्यूमेंट्स पर, शिलाओं पर यानी पत्थरों पर लिखकर उसे सुरक्षित रखा गया, ताकि आने वाली जनरेशंस उस जमाने का इतिहास जान सके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हा? गंगा किनारे बसे इस शहर को काशी कहा जाता था, फिर बनारस और अब वाराणसी। काशी को सबसे पुराना और जिंदा दिल शहर माना जाता है। आज गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती भक्तों को अपनी ओर खींचती है। अरे, इस आरती और डमरू की गूंज में तो हम कहीं खो गए थे। लेकिन ये याद है भाई, आपको बताना है कि बनारस को वाराणसी या काशी क्यों कहते हैं, बार बार इसके नाम क्यों बदलते रहे हैं। वैसे तो हर शहर के नाम के पीछे एक कहानी होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 3000 साल पहले से इस शहर का नाम काशी था। कहा जाता है कि 5000 साल पहले भगवान शिव ने इस शहर को बसाया। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत जैसे अपने धार्मिक ग्रंथों में इस नगर का नाम काशी ही मिलता है। काशी को कई बार काशिका भी कहा जाता है। अगर आप इस शब्द पर ध्यान दें तो आप समझ जाएंगे कि इस शब्द का मतलब होता है चमकना। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण ये शहर हमेशा चमकता रहा और साफ सुथरा जगमगाता रहा है। रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से इस शहर में एक तरह की स्पिरिचुअल चमक थी। पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी नगर के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। काशिका का मतलब होता है अंधेरा दूर कर रोशनी में सब कुछ देख पाना, यानी इस ब्रह्मांड के दर्शन कर सकें, मतलब जहां भगवान के दर्शन कर सकें वो जगह काशी है। काशी मन में रोशनी भरती है। अब समझ में आया काशी का असली मतलब? यूं तो वाराणसी का सबसे मशहूर नाम बनारस ही है, जो आज भी बोलचाल में है। मुगलों और अंग्रेजों के समय इसका नाम बनारस ही था। पाली भाषा में इसका नाम बनारसी था, आगे चलकर बनारस हो गया। एक कहानी ये भी है कि यहाँ एक बनार नाम के राजा हुआ करते थे, जो मोहम्मद गोरी के हमले के दौरान मारे गए। उन्हीं के नाम पर इसे बनारस कहा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के जीवन के रंगों को देखकर मुगलों ने ये नाम रखा और इसी नाम से पुकारते रहे। बनारस नाम मुगलों के समय का नाम है, जब उन्होंने इस शहर पर हमला किया
और उस जमाने के आर्किटेक्चर को देखा तो बहुत इम्प्रेस हुए। उस समय मुस्लिम शायरों ने यहाँ की खूबसूरती को देखा तो दंग रह गए और यहाँ की खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी को कुछ इस तरह से कहा, क्या रस है इस शहर में जैसे कोई मीठा शरबत। पता नहीं ये खुद बना या बनाया गया, फिर बोलचाल में ये बना हुआ रस बनारस बन गया। अब तो आम लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि आप कहीं भी कुछ लिखें, लोग तो इसे बनारस ही कहेंगे। और बनारस कहने की मिठास को आप आराम से मन ही मन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बनारस कहने में ही जैसे शहद टपकता हो। गौतम बुद्ध के समय पत्थरों पर अंकित लेखों में वाराणसी नगर का नाम मिलता है। इस तरह वाराणसी भी पुराना नाम है। काशी या बनारस का नया नाम वाराणसी है। बनारस में गंगा के अलावा दो और मुख्य नदियां बहती हैं, वरुणा और असी। क्या इनके बारे में मालूम था आपको? हाँ, नहीं ना? इन्हीं दो नदियों के संगम पर बसा ये नगर इन नदियों के नाम के मेल से बना है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के गठन के बाद वाराणसी नाम को मान्यता दी, जबकि प्रधानमंत्री नेहरू काशी या बनारस नाम पर राजी थे। संपूर्णानंद जी वाराणसी नाम पर ही अड़े रहे और यही नाम आज कामकाज लिखा पढ़ी में शामिल है। वाराणसी शहर में काशी और बनारस नाम के दो रेलवे स्टेशन हैं और मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम वाराणसी ही है, यानी शहर का ऑफिशियल नाम वाराणसी है। अभी तक आपने बनारस की जो कहानी सुनी, इसमें इसके दो और नाम काशी और वाराणसी का ही जिक्र हुआ। आपको ताज्जुब होगा कि पुराने समय में इसे 50 से भी ज्यादा नामों से जाना गया। इस शहर का नाम आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रवा, काशिका, मंदिरों का शहर, त्रिपुरारी राजनगरी, तपस्थली आदि के रूप में भी जाना जाता रहा है। ये शहर ज्ञान का शहर भी माना जाता रहा है। कई किताबों, कई ग्रंथों में इसका नाम शंकरीपुरी, जितवारी, आनंद रूपा, हरि क्षेत्र, विष्णुपुरी, शिव राजधानी, कसीनगर और काशी ग्राम भी लिखा है। भारत में ये एक ऐसा अनोखा शहर है जिसके इतने नाम हैं, पर लोग काशी नाम में ही अपनी आस्था, अपने धर्म, अपनी परंपराओं को महसूस करते हैं। बनारस तो हर बनारसी की जुबान पर चढ़ा नाम है। कहो रजा, हम बनारस के हैं ही, कहता हुआ आम बनारसी शहर से बड़े अपनेपन का अनुभव करता है। अगर आप इस शहर जाना चाहें तो वाराणसी एयरपोर्ट और वाराणसी रेलवे स्टेशन का ही टिकट लें और अपने सफर पर निकल पड़े। आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। फिर दर्शन करें गंगा का, काशी विश्वनाथ का और पान बनारसी मुंह में डाल चबाते हुए आनंद उठाएं। काशी की हवा और उसमें बसती भारत की संस्कृति का भी। बनारस इतिहास से भी पुराना है और परंपराओं से भी पुराना है। इस शहर को चाहे आप काशी कहें, जो शहर की मिट्टी के कण कण में समाया है। काशी की छाप शहर के हर पत्थर में बसी है और उन्हें ही देखकर आपके मन में आस्था जाग उठेगी। या चाहे आप इसे बनारस कहें, जो यहाँ के हर आदमी के दिल पर जैसे लिखा हो, मन में बसा हो और जुबान पर आते ही बनारस का रस शहद बनकर टपकता हो। अब ये शहर वाराणसी बन गया है, लेकिन बनारसियों के लिए तो बनारस ही रहेगा और पूरे देश के लिए काशी। बने रहिए मेरे यानी संजीव जायसवाल के साथ।